आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि दो खगोलीय दूरदर्शकों T1 और T2 की आवर्धन क्षमता समान है। तो मान लेते हैं कि दो खगोलीय दूरदर्शक हैं T1 और T2, उनकी आवर्धन क्षमता है M1 और M2। T1 की जो आवर्धन क्षमता है वो है M1 और T2 की आवर्धन क्षमता है M2। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों की आवर्धन क्षमता समान है और प्रश्न कह रहा है कि उनके अभिदर्शकों का के द्वारकों का जो अनुपात है वो है 3:2। ठीक है, तो T1 अनुपात T2 आप लिख लेते हैं। तो अभिदर्शक के द्वारकों का अनुपात है, तो मान लेते हैं कि पहली दूरदर्शी जो T1 है उसके अभिदर्शक का द्वारक है D1 और दूसरी जो दूरदर्शी है उसके अभिदर्शक का द्वारक है D2, जिसका मान प्रश्न में दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो जो पहली दूरदर्शी है उसके अभिदर्शक का द्वारक है 3, जबकि जो दूसरा अभिदर्शक का जो द्वारक है दूसरी दूरदर्शी का वो है 2। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों में से किसकी विभेदन क्षमता अधिक है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि दोनों दूरदर्शी में से किसकी विभेदन क्षमता अधिक है, जबकि हमें अभिदर्शकों के द्वारकों का अनुपात दिया हुआ है और अपने उत्तर की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि विभेदन क्षमता होती क्या है। ठीक है, तो दूरदर्शी द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के मतलब कि पास में रखी हुई दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाने की क्षमता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास में कोई दो वस्तु रखी हुई है, तो उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाने की, या हम कहते हैं अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, और जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता के विक्रम को कहते हैं दूरदर्शी की विभेदन सीमा। तो अगर हम सूत्र देखें दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है D/1.22 लैम्डा। ये सूत्र होता है। तो अगर हम देखें तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता वो क्या है, वो D और लैम्डा पर निर्भर कर रही है। D क्या है, D है अभिदर्शक का द्वारक और लैम्डा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो हम देख सकते हैं जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है इसको मान लेते हैं RP। ठीक है, तो जो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है, रिजोल्यूशन पावर जिसे बोलते हैं, तो RP से लिखा हुआ है। तो जो विभेदन क्षमता है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती अभिदर्शक के द्वारक के। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होगा तो उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी, और अगर दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक छोटा होगा तो उस दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता होगी वो भी कम होगी। तो अगर हम अनुपात के अनुसार देखें तो जो हमारी पहली दूरदर्शी है T1, तो T1 के लिए जो अभिदर्शक का द्वारक है वो क्या है, बड़ा है, और T2 के लिए जो अभिदर्शक का द्वारक है वो छोटा है। तो इसलिए जो T1 दूरदर्शी है, तो T1 दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो अधिक होगी T2 दूरदर्शी से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहली दूरदर्शी है T1 उसके अभिदर्शक का द्वारक बड़ा है, और जिस दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होता है उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी अधिक होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।